पाठ 5वां, भारत रत्न विश्वेश्वरैया। पाठ का सारांश। मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया जी का जन्म मैसूर राज्य के कोलार जिले के अंतर्गत मुद्देनहल्ली नामक छोटे से गांव में हुआ था। इनके माता पिता बहुत गरीब थे, इसीलिए उनको पढ़ाने लिखाने में समर्थ नहीं थे। फिर भी विश्वेश्वरैया पढ़ना चाहते थे। प्रारंभिक शिक्षा समाप्त कर हाई स्कूल की पढ़ाई के लिए वे बंगलोर पहुंच गए। बेंगलुरु का खर्चा चलाना मुश्किल था, इसलिए वे अपने एक मित्र के घर में ठहरे थे। विश्वेश्वरैया ने पूना में इंजीनियरिंग की शिक्षा प्रारंभ की। इन्हें छात्रवृत्ति भी मिली। विश्वेश्वरैया की ख्याति और पदोन्नति देखकर कुछ इंजीनियर उनसे ईर्ष्या करने लगे थे, क्योंकि कम उम्र में अधिक वेतन इन्हीं को मिलता था और सभी इन्हीं की सलाह लेते थे। हैदराबाद के नवाब के सामने एक बड़ी समस्या थी, मूसी नदी में हर वर्ष बाढ़ आने की समस्या। इससे काफी नुकसान होता था। विश्वेश्वरैया ने बांध बनवाया, नालियों का इंतजाम किया और हैदराबाद को सुंदर नगर बनाने की योजना बनाई। उसी का परिणाम है बाग-ए-आम गार्डन। विश्वेश्वरैया ने अपनी मातृभूमि की सेवा करने में आनंद का अनुभव किया। उनकी कार्यकुशलता से प्रभावित होकर मैसूर के राजा ने अपना दीवान नियुक्त किया। अपनी योजनाओं से उन्होंने मैसूर का नक्शा ही बदल दिया। राज्य में सुधार किया, कारखाने खोले, बिजली का उत्पादन किया, सिंचाई की व्यवस्था की, राज्य की आमदनी बढ़ाई। आज का मैसूर राज्य या कर्नाटक विश्वेश्वरैया के अथक प्रयत्न का परिणाम है। सन 1955 में भारत सरकार ने उन्हें सर्वोच्च उपाधि भारत रत्न से विभूषित किया। विश्वेश्वरैया एक कर्मयोगी थे, समय के पाबंद तथा परिश्रमी थे। उनका मानना था कि भारतीय आलसी होने के कारण आज अन्य देश से पीछे पड़ रहे हैं। सेवा को वे पवित्र मानते थे। उनका चरित्र आदर्शपूर्ण था, उनमें अहंकार नहीं था। वे सदा देश के विकास का सपना देखा करते थे। ऐसे कर्मयोगी का निधन 14 अप्रैल 1962 को बेंगलुरु में हुआ।